नमस्कार साथियों। साथियों, मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मिडिल ईस्ट के दो देश सऊदी अरब और यूएई, जो कि आपस में काफी दोस्ताना संबंध रखा करते हैं, आज एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा यूएई के शिप्स को टारगेट बनाया गया, उन पर एयर स्ट्राइक करवाई गई, उनको तबाह कर दिया गया। ये शिप्स यमन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यमन की तरफ आपूर्ति लेकर जा रहे थे। तो जानेंगे आज के सेशन में कि सऊदी अरब के द्वारा आखिर क्यों यूएई के शिप्स के ऊपर स्ट्राइक करवाई गई। साथ ही आने वाले समय में यदि सऊदी अरब और यूएई के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, टेंशंस एस्केलेट होती है, तो पाकिस्तान का स्टैंस इस चीज पर कैसा रहेगा। पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें बोला गया था कि यदि पाकिस्तान और सऊदी अरब में किसी के ऊपर हमला होता है, दोनों ही देश यदि युद्ध की स्थिति में जाते हैं, तो एक दूसरे की मिलिट्री सहायता दोनों देशों के द्वारा की जाएगी। तो क्या आने वाले समय में अपने ब्रदरली स्टेट यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरब की सहायता की जाएगी? तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, बात आज के सेशन में हो रही है मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट के दो देश यूएई और सऊदी अरब की। यूएई और सऊदी अरब आज एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब के द्वारा इस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स शिप्स के ऊपर करवाई गई। ये शिप्स यूएई के थे जो कि यमन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ इस प्रकार के नजारे वहां से देखने में आते हैं। सऊदी अरब के द्वारा बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया जाता है और जैसे ही ये न्यूज बनती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चर्चाएं तेज हो जाती है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम पूरा मुद्दा जाने कि क्या और कैसे हुआ, उससे पहले आप लोकेशन देखिए कि यमन, सऊदी अरब और यूएई की लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिखाई दे रहा है। साइड में आपको अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, रेड सी दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ एडन है, पर्शियन गल्फ है। इनके आसपास से घिरा हुआ ये रीजन मिडिल ईस्ट कहलाता है। यहाँ पे सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा जो एरिया है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यमन दिखाई दे रहा है जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये जो शिप्स जा रहे थे, जहाँ पे जिस पर हमला किया गया है, वो यूएई से इस प्रकार से निकलकर यमन की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे इन पर हमला एयर स्ट्राइक सऊदी अरब के द्वारा करवाई गई और इनको तबाह कर दिया गया। अब रीजन क्या रहा, सऊदी अरब ने इसका क्या रीजन बताया है, यूएई के द्वारा इसका रिस्पांस क्या दिया गया है, उनको हम डिस्कस करें। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा जिस पर देश और दुनिया की बड़ी खबरें इसी प्रकार से हम डेली डिस्कस किया करते हैं। टॉप न्यूज के माध्यम से भी जानकारी आपको अपडेट करवाई जाती है। इसके साथ ही वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए काफी बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मंगलवार की सुबह खबर निकल कर आती है कि यमन में मुकाला पोर्ट पर बमबारी सऊदी अरब के द्वारा की गई है। सऊदी अरब के द्वारा यह दावा किया गया है कि यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए दो जहाजों से यहाँ पे हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे और इन दो जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम भी यूएई के द्वारा बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही सऊदी अरब के द्वारा यह दावा भी किया गया कि ये हथियार सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को भेजे जा रहे थे। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यमन के अंदर काम करने वाला एक अलगाववादी समूह है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। इस सेपरेटिस्ट ग्रुप को हथियार पहुंचाए जा रहे थे यूएई के द्वारा। इस प्रकार का इल्जाम सऊदी अरब के द्वारा यूएई के ऊपर लगाया गया। अब फिलहाल के लिए पहले आप ये देखो कि यमन के अंदर ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है किस प्रकार से काम करते हैं। ये यमन का मैप है, इसके अंदर काफी सारे ग्रुपों में बांटकर लगभग 5 सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यमन की कैपिटल सना है। यहाँ पे साउथ में आपको यमन नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स दिखाई दे रहा है, हदरामी एलिट फोर्सेस दिखाई दे रहा है और जिस ग्रुप की आज हम बात कर रहे हैं सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, वो आपको इस यहाँ पे पर्पल वाले एरिया में दिखाई दे रही है। मेजरली यमन का जो सदर्न प्रांत है उस पर इसका कब्जा फिलहाल के लिए बना हुआ है और यमन के अंदर जो सबसे बड़ा विद्रोही गुट है वो है हूती रेबल्स, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से इस एरिया को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इवन 2014 के अंदर यहाँ पे काफी बड़े एरिया में और सना तक, मतलब कैपिटल तक कब्जा हूती रेबल्स के द्वारा कर लिया गया था। तो हूती रेबल्स को ही यहाँ से खदेड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए 2015 से 2014 के अंदर हूती रेबल्स ने सना पर कब्जा किया और 2015 से
सऊदी अरब के द्वारा एक अलायंस बनाया जाता है, एक गठबंधन बनाया जाता है कि इन हुती रेबल्स को यहाँ पे यमन से क्या करना है, बाहर निकालना है, यहाँ से खदेड़ना है। और इस अलायंस का हिस्सा बनता है, इस गठबंधन का हिस्सा बनता है यूएई। मतलब सऊदी अरब और यूएई दोनों मिलके इस एरिया में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे, हुती रेबल्स को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। मतलब दोनों यहाँ पे साथ में मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टकराव किस तरीके से हो रहा है, क्या दिक्कत यहाँ पे आई। यहाँ पे यूएई के द्वारा सऊदी अरब के साथ मिलकर स्टार्टिंग में काम किया जाता था 2015 से ही, लेकिन धीरे धीरे करके यूएई के द्वारा अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली गई। यूएई यहाँ पे सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट करने लगा, एक अलगाववादी ग्रुप जो कि इस एरिया के अंदर यमन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल का उद्देश्य है कि यमन को 2 भागों में बांटा जाए, उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन। तो इसको सपोर्ट यूएई के द्वारा किया जाता है। समय के साथ साथ यूएई ने सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि सऊदी अरब नहीं चाहता कि यमन को 2 पार्ट्स में बांटा जाए, क्योंकि यदि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल का कब्जा यहाँ पे मजबूत होता है और सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम करने में कामयाब हो जाती है, तो सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी को आने वाले समय में खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यमन के जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉर्डर साझा करता है किससे, सऊदी अरब से। तो यदि इस एरिया में कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप ज्यादा ताकतवर होता है तो वो सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इस वजह से सऊदी अरब के द्वारा यूएई के जो शिप्स सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को मिलिट्री एड पहुंचा रहे थे, हथियार पहुंचाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, उनको निशाना सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया। और सऊदी अरब के द्वारा यह भी कहा गया कि ये एक रेड लाइन है जो कि पार की गई है यूएई के द्वारा। यदि यूएई ने इस रेड लाइन को पार किया तो उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन होगा, और यदि यूएई ने सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को हेल्प पहुंचाई है तो उसको इस प्रकार के मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो कि सऊदी अरब के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे यूएई का इस चीज पर क्या कहना है। यूएई ने बोला कि ये जो एक्शन सऊदी अरब के द्वारा लिया गया है ये हैरान करने वाला है। हम सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को हेल्प नहीं पहुंचा रहे थे, इन शिप्स के माध्यम से एसटीसी को किसी प्रकार की मिलिट्री एड नहीं पहुंचाई जा रही थी, बल्कि ये शिप्स तो यमन के अंदर तैनात यूएई की जो सेना है उस तक आपूर्ति को लेकर जा रहे थे। आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, जबरदस्ती हमारे शिप्स को टारगेट सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे जो यमन के लीडर्स हैं या फिर यमन के जो हेड हैं उनके द्वारा सऊदी अरब के इस कदम की तारीफ की गई। यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो सऊदी अरब का स्टेप है उसको काफी अच्छा बताया गया। इसके अलावा यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशाद अल अमीमी ने घोषणा की कि देश में मौजूद यूएई की जो सेनाएं हैं उनको 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ के जाना होगा। यूएई के साथ होने वाली डिफेंस डील को भी रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही हालात पर नियंत्रण पाने के लिए और आगे आने वाले समय में खराब होने वाले हालातों से बचने के लिए 72 घंटे की हवाई, थल और समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी गई और देश के अंदर 90 दिनों के लिए आपातकाल घोषित करने का फैसला भी यमन के प्रेसिडेंशियल प्रमुख के द्वारा ले लिया गया। तो यहाँ पे इन स्टेप से दिखाई देता है कि कितना खतरनाक ये युद्ध आगे जाकर हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के यदि स्टेप्स लिए गए हैं तो सिचुएशन यहाँ पे काफी ग्रेव है। और यदि हालात और ज्यादा आगे भड़कते हैं, मतलब विवाद और ज्यादा आगे भड़कता है, तो पूरा मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध की आग में जल सकता है, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही यूएई के इस प्रकार के एक्शन को रेड लाइन घोषित कर चुका है। मतलब आने वाले समय में ऐसी कोई भी कार्यवाही अगेन यूएई के द्वारा की जाती है तो उसका फिर से मिलिट्री रिस्पॉन्स सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे यदि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट करके बैठा हुआ है, और यदि किसी भी तरीके का विवाद भड़कता है तो पाकिस्तान अपने ब्रदरली स्टेट यूएई के अगेंस्ट जाकर क्या सऊदी अरब की सहायता करेगा, क्या सऊदी अरब को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा, ये पाकिस्तान के लिए सोचने का विषय होगा। क्योंकि पाकिस्तान यदि यूएई के अगेंस्ट जाकर सऊदी अरब को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के लिए काफी खतरे का विषय होगा, क्योंकि काफी सारा इन्वेस्टमेंट यूएई के द्वारा ऑलरेडी पाकिस्तान में किया गया है। लेकिन सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के द्वारा पैक्ट साइन किया गया है, तो उस पैक्ट की शर्तों के अनुरूप पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा। तो यदि मिलिट्री टेंशन्स यहाँ पे आगे एस्केलेट होती है, युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियोस के माध्यम से आगे आने वाले सेशंस में आपको जरूर से अपडेट किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना है।
इसके साथ ही अपनी राय आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से बतानी है कि आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं कि क्या आगे जाकर इस मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर मिलिट्री टेंशंस और भी ज्यादा एस्केलेट सऊदी अरब और यूएई के बीच में होंगी, और यदि होंगी तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, यूएई का या फिर सऊदी अरब का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।